गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आपका स्वागत है एग्रीकल्चर विजन के अंदर। और राजस्थान हिस्ट्री की हमारी क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे गोइल्स ऑफ बांसवाड़ा। यानी जो गोहिल डायनेस्टी है वो काफ़ी लंबी डायनेस्टी है, लेकिन हमने सारी की सारी डिटेल में पढ़ी है उसको। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, इस बार अगर गोइल डायनेस्टी के अंदर से अगर वही चीज़ है कि ये जो बेसिक है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो बताई थी ना आपको कि ये क्वेश्चन इन पे बनते हैं टुच्चे टुच्चे पेपर के अंदर, तो इस बार सीईटी में आप गोइल डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार के अंदर से है ना वो टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आए हैं। जब मैं गुर्जर प्रतिहार में आपको बता रहा था इन्होंने चावड़ाओं को हराया था, तो वो क्वेश्चन वैसा का वैसा था कि इन्होंने किसको हराया था, और टाबरों का वो गलत हो गया क्योंकि हमने गुर्जर प्रतिहार तो पढ़ लिया लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं पढ़ते ना कि कौन सी डायनेस्टी को रिप्लेस करके कौन सी आई थी। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके ऊपर ध्यान रखा करो। इस बार तो बचीड़ खा लिया, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। अब गोइल्स ऑफ बांसवाड़ा जब हम पढ़ते हैं ना, तो गोइल्स ऑफ बांसवाड़ा के अंदर अपने को सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि पहले डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा इट वॉज वागड़ स्टेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा वाज नोन एज वागड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर के अपने क्या कहते थे, वागड़ कहा करते थे। और रूलर कौन था, उदय सिंह। क्या कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मिलकर क्या कहलाते थे, वागड़। और वागड़ के शासक हुआ करते थे, क्या नाम था शासक का, उदय सिंह। उदय सिंह प्रथम के नाम से इनको जाना जाता है। ही इज नोन एज उदय सिंह फर्स्ट। व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड, इनका कार्यकाल क्या था, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिनती तो एक जैसी रहनी है। बता देता हूँ, 1497 टू 1527, 1497 से 1527 ये इनका शासन काल था। इन्होंने क्या किया, इनके ये जो वागड़ स्टेट है इसको बांटने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो उदय सिंह को जाता है। ध्यान रखना, वागड़ स्टेट के दो हिस्से किसने किए थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किसने बांटा था। ऐसी क्वेश्चन फिर कभी कहीं अड़ सकता है। ये उदय सिंह थे और उदय सिंह फर्स्ट लिखा जाता है इनको। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, और इन्होंने क्या किया, इनके दो पुत्र हुआ करते थे। उदय सिंह के कौन कौन से दो पुत्र थे, जो रूलर उदय सिंह है इनके दो पुत्र हुआ करते थे। ही हैड टू सन्स। कौन कौन से थे वो दो पुत्र, एक तो था पृथ्वीराज, ठीक है, और दूसरा था जगमाल। ये इनके पुत्र हुआ करते थे, पृथ्वीराज और जगमाल। He had two sons, one was पृथ्वीराज एंड अनदर was जगमाल। और जो सभी के अंदर उस समय क्या है, एक तो मुगल्स आ गए थे, दैट वाज द टाइम व्हेन मुगल्स वर इन पावर। और मुगलों के अंदर इस तरह के ये जो उत्तराधिकार संघर्ष होते होते अपने यहाँ पहुँच गए थे। जैसे बूंदी में हो रहा था वार ऑफ सक्सेशन और सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट कह लो। ठीक है, तो ये इसको डर क्या था, इसको डर था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन। ये इसका डर था, इसको लग रहा था यार कहीं तेरे पुत्रों में ऐसा ना होने लग जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार संघर्ष ना हो। और इस उत्तराधिकार संघर्ष को टालने के लिए इसने कहा भाई जैसे अपने बाकी प्रॉपर्टी बांटते ना वैसे बेटों के अंदर स्टेट बांट देते हैं, तो ये व्याधि ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो वागड़ स्टेट है इसको बांट दिया दो पार्ट के अंदर। दो पार्ट के अंदर कौन कौन सा, एक तो इन्होंने बांटा ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। किसके, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न बांटते हैं अपने, तो एक जगह तो अपने को बनानी पड़ेगी, है ना। तो इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखा माही रिवर को। एक रिवर है वहाँ पर, कौन सी, माही। और माही रिवर को इन्होंने रखा और एक तो माही के ईस्ट में बांट दिया, एक माही के वेस्ट में बांट दिया। और ये जो ईस्ट वाला था इसको इन्होंने नाम दे दिया, क्या दिया, बांसवाड़ा। इसको नाम दे दिया गया बांसवाड़ा। और वेस्ट वाले की जो कैपिटल थी वो क्या थी, डूंगरपुर, तो इसको स्टेट इन्होंने नाम दे दिया डूंगरपुर। ठीक है, तो माही नदी के
एक तो इन्होंने पूर्व में बांसवाड़ा बांट दिया और माही नदी के इन्होंने पश्चिम में क्या, डूंगरपुर बांट दिया, और बांट करके और शासक बना दिया अपने बेटों को। और ऐसे में ईस्टर्न पार्ट जो दिया वो तो इन्होंने किसको दिया, जगमाल को। पूर्वी पार्ट यानी ईस्टर्न पार्ट इन्होंने दे दिया जगमाल को, और वेस्टर्न पार्ट किसके अधिग्रहण में कर दिया इन्होंने, वेस्टर्न पार्ट इन्होंने दे दिया पृथ्वीराज को। वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपने स्टेट को दोनों बेटों में बराबर बांट दिया। अब इस तरीके से जब अपने करते हैं तो बांसवाड़ा का फिर फर्स्ट रूलर कौन हुआ, तो याद रहे, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का पहला शासक कौन बना इस हिसाब से, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा, जगमाल वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा। जब अपने बांसवाड़ा की बात करते हैं अभी, क्योंकि डूंगरपुर तो इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं और डूंगरपुर के फिर डिवाइडेशन के बाद वाला डूंगरपुर भी अपने पढ़ लिया, लेकिन जब बांसवाड़ा को पढ़ते हैं तो बांसवाड़ा के बारे में सबसे पहले तो एक तो ये क्वेश्चन है कि उन्होंने जो बॉर्डर लाइन डिसाइड की वो कौन सी थी, माही रिवर थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांट दिया। और इस तरीके से क्या बना, इस तरीके से आपका बन गया बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा बना। और बांसवाड़ा का फर्स्ट रूलर कौन बना, हु बिकेम फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा, हु बिकेम फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा, हु बिकेम फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा, यू विल राइट जगमाल। ओके, जगमाल बिकेम फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा, जगमाल पहला शासक बनता है बांसवाड़ा का, ठीक है। इसके बाद में आता है महारावल प्रताप। जगमाल के बाद वाला जो शासक आएगा आपका वो कौन सा आएगा, महारावल प्रताप। दे वर नोन एज महारावल, ओके, महारावल प्रताप, क्या नाम हो गया, महारावल प्रताप, ठीक है। महारावल प्रताप के बारे में अपने क्या पढ़ते हैं, 1576। महारावल प्रताप 1576 में क्या करता है, एक्सेप्टेड मुगल सब्जुगेशन, ठीक है, मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन, महारावल प्रताप। महारावल प्रताप के बारे में अपने ये पढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा हु एक्सेप्टेड मुगल सब्जुगेशन। ऐसा कौन सा प्रथम शासक था बांसवाड़ा का जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, ये याद रखोगे, महारावल प्रताप, ठीक है ना। 1576। कई बार क्या वो महारावल नहीं लिखते, सीधा प्रताप लिख देते हैं और आप चकरा जाते हो, यार ये महाराणा प्रताप तो था ही नहीं, ये तो मेवाड़ का था। तो ध्यान रखना, एक्सेप्टेड मुगल सब्जुगेशन, अगर बांसवाड़ा के अंदर कोई मुगल अधीनता स्वीकार करता है 1576 के अंदर तो उस शासक का नाम भी प्रताप था। और मेवाड़ के अंदर जो मुगल अधीनता जिंदगी भर स्वीकार नहीं करता वो प्रताप था, ये उल्टा है बागड़ और मेवाड़ का, ठीक है। महारावल समर सिंह, इसके बाद में आता है महारावल समर सिंह। महारावल प्रताप के बाद में नेक्स्ट रूलर आपका कौन आता है, नेक्स्ट रूलर आता है महारावल समर सिंह। तो इनके है ना जो रूलिंग पीरियड है ना बांसवाड़ा वालों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रूलिंग पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनके कॉन्टेम्परेरी आ जाता है कई बार, किसके समकालीन थे, या अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो आती है। अब महारावल प्रताप की ऐसी कोई उपलब्धि है नहीं, इतनी है कि सब्जुगेशन इसने मान लिया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है महारावल समर सिंह, ठीक है। अगला रूलर आपका कौन रहेगा, महारावल समर सिंह। और महारावल समर सिंह की जब आप बात करो तो महारावल समर सिंह की भी कोई तो कोई खासियत रही होगी ना, हर आदमी की कोई ना कोई खासियत होती है कि नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे महारावल समर सिंह जब आता है तो ये किसके कंटेम्परेरी आता है, किसके समकालीन था, ही वॉज कंटेम्परेरी टू जहांगीर, ठीक है ना। तो जहांगीर के समकालीन शासक कौन था, समर सिंह। समकालीन किसके, जहांगीर की, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, समर सिंह। महारावल समर सिंह कंटेम्परेरी टू जहांगीर, जहांगीर के ये समकालीन आता है।
और इसके साथ ये एक मीटिंग करता है जहांगीर के साथ में, ठीक है। इसकी एक मीटिंग होती है, ही हैड ए मीटिंग विद जहांगीर। तो जहांगीर के साथ मीटिंग करने वाला रूलर कोई था, तो वो भी कौन था? महारावल समर सिंह। कंटेम्परेरी यानी जहांगीर के साथ अगर कोई रिश्ता था बांसवाड़ा वालों का, तो याद रखना किसका रहेगा? महारावल समर सिंह का। मीटिंग विद जहांगीर होता है इसका, ये जहांगीर से मिलता है, सीधी बात ये है, ठीक है। किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है, हिंदी में ये कहेंगे कि जहांगीर से मिलता है। ही हैड ए मीटिंग विद जहांगीर, किस लिए? मांडू के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेंथ, ओके। और स्ट्रेंथन देयर यू कैन से रिलेशंस, रिश्ते सुधारता है। ये कैसे सुधारता है? मांडू के अंदर एक मीटिंग होती है इसकी जहांगीर के साथ, और वहां पे ये जहांगीर से बातचीत करता है अपने रिश्ते सुधारने के लिए, ओके। और इसका फर्क भी पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? उस टाइम एम्परर कौन था? एम्परर था आपका जहांगीर। तो जहांगीर उस समय क्या करता है? डिक्लेरेशन दे देता है। क्या? जहांगीर डिक्लेयर्ड बांसवाड़ा इंडिपेंडेंट ऑफ मेवाड़। पहले ये जो थे ये मेवाड़ के अंडर में आते थे, बांसवाड़ा वाले मेवाड़ वालों के अंडर में रूल किया करते थे। लेकिन ये जहांगीर, जैसे इनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, मांडू में मीटिंग होती है जहांगीर के साथ, तो किसकी? समर सिंह की। और जहांगीर ये घोषणा कर देता है कि बांसवाड़ा को मेवाड़ से मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा को जब ये मेवाड़ से आप फ्री कर देता है, तो और ये कब तक चलता है? ये सिस्टम चलता है औरंगजेब के आने तक, ठीक है। और औरंगजेब जो है ना, वो क्या करता है? रीमर्ज्ड बांसवाड़ा इनटू मेवाड़, रीमर्ज्ड बांसवाड़ा, और रीडिक्लेयर्ड अंडर मेवाड़ लिख सकते हो आप, जैसे आपकी जी चाहे। कि औरंगजेब जो है ना, वो करता क्या है? औरंगजेब बांसवाड़ा को फिर से मेवाड़ के अधीन घोषित कर देता है। यानी बांसवाड़ा को फ्री किसने डिक्लेयर किया था? ये याद रखना, फ्री डिक्लेयर कौन करता है? जहांगीर करता है। और वापस कौन शामिल करता है? औरंगजेब करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं कहां से? आपके समर सिंह के अंदर से। समर सिंह के बारे में क्या है? समकालीन किसके? जहांगीर के। जहांगीर से कौन मिलता है? समर सिंह, ठीक है। हु मेट विद जहांगीर? समर सिंह। वेयर? मांडू। वाई? स्ट्रेंथन देयर रिलेशंस, और स्ट्रेंथन देयर रिलेशंस, ओके, ठीक है। डिक्लेयर्ड बांसवाड़ा इंडिपेंडेंट ऑफ मेवाड़, कौन? जहांगीर ये काम करता है। मिलने के बाद में जहांगीर क्या करता है? जहांगीर कहता है बांसवाड़ा अब मेवाड़ से अलग रहेगा। और औरंगजेब जब आता है, रीमर्ज्ड बांसवाड़ा अंडर मेवाड़, वो वापस कर देता है, इसको वापस सब्जुगेट कर देता है औरंगजेब। तो ये बांसवाड़ा के बारे में दो इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? एक तो जहांगीर लेता है आज़ाद करने का, औरंगजेब वापस उसको मेवाड़ के अंडर में कर देता है। इसके बाद में आपके फिर मुगल मेवाड़, ठीक है। मुगल मेवाड़ जब कन्फ्लिक्ट होता है, कब? यही औरंगजेब वापस बदल जाता है, कब? 1679 से 1681। ये एक टाइम पीरियड था। किसका टाइम पीरियड था? सबको पता है, मुगल मेवाड़ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है ना, राज सिंह वाला। मुगल मेवाड़ कॉन्फ्लिक्ट, राज सिंह क्या बार बार कुछ नहीं कर रहा था। जहां भी औरंगजेब अपना कोई रिश्ता देख के आता है, राज सिंह उससे पहले पहुंच के वहां पे ब्याह कर लेता है अपने। तो 1679 1689 मुगल मेवाड़ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो और तो क्या करे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, सुना होगा ना सबने, है ना। तो औरंगजेब एक फिर फरमान जारी करता है। औरंगजेब डिक्लेयर्ड ए फरमान, और औरंगजेब कहता है जा तुझसे तेरा बांसवाड़ा छीना,
और वो फिर क्या करता है, फरमान बांसवाड़ा ए सेपरेट स्टेट। औरंगजेब डिक्लेयर्ड ए फरमान टू मेक बांसवाड़ा ए सेपरेट स्टेट। औरंगजेब कहता है बांसवाड़ा एक अलग राज्य रहेगा, और इस फरमान के समय यहाँ पे रूलर चेंज हो गया था। ये रूलर कौन था? कुशाल सिंह। ध्यान रखना, औरंगजेब वाले डिसीजन जब आते हैं तब रूलर कौन रहता है? कुशाल सिंह। तो जहांगीर वाले डिसीजन जब आते हैं तब समर सिंह रहता है, और औरंगजेब वाले डिसीजन जब आते हैं तब रूलर यहाँ पे होता है कुशाल सिंह। ओके, इसके बाद में छुटी पुटी आते हैं बीच में, और 1728 के अंदर एक रूलर बनता है यहाँ पर महारावल बिशन सिंह। कौन बनता है? महारावल बिशन सिंह। क्योंकि ये छोटे मोटे राजा है ना, इनको फिर कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल, कोई, इनको फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो इनका कोई ऐसा अचीवमेंट होता जिनके बारे में हमसे पूछा जा सके। अपने वही किंग याद करते हैं जिन्होंने अपने को हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिनसे रिलेटेड अपने एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो देखिए, महारावल प्रताप मुगल सब्जुगेशन मानता है, महारावल समर सिंह जहांगीर के जो डिसीजन होते हैं, जहांगीर से मीटिंग करता है, बांसवाड़ा इंडिपेंडेंट होता है, औरंगजेब वापस मिला देता है। 7981 मुगल मेवाड़ कॉन्फ्लिक्ट होता है, औरंगजेब फिर खंबा नोचता है, क्या करता है? फरमान जारी करता है, बांसवाड़ा ए सेपरेट स्टेट बना देता है, और कुशाल सिंह उस समय यहाँ पे रूलर था। ठीक है, 1728 महारावल बिशन सिंह आता है। बिशन सिंह के बारे में क्या है? बिशन सिंह वो पहला आदमी था, वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है मराठों को खिराज देना। ठीक है ना, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा हु एक्सेप्टेड टू पे खिराज टू मराठाज? महारावल बिशन सिंह एक्सेप्टेड टू पे खिराज, और ये खिराज किसको देना? मराठाज। एक्सेप्टेड टू पे खिराज टू मराठाज, मराठाज को खिराज देना ये एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद में इस खिराज से छुटकारा इनको कब मिलता है? ये सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। खिराज देना स्वीकार कौन करता है? बिशन सिंह करता है। और उमेद सिंह क्या करता है? उमेद सिंह एक ट्रीटी करता है ब्रिटिशर के साथ, बांसवाड़ा की ओर से ट्रीटी कौन करता है? ब्रिटिशर्स। ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स 1818 में होती है, ऑलमोस्ट उसी समय हुई थी, आपको पता ही है। लेकिन इनका जो रूलर था वो कौन था? ये ट्रीटी करने वाला। इनका जो रूलर ट्रीटी करता है बांसवाड़ा वालों का, उस भाई बंधु का नाम था उमेद सिंह। ठीक है ना, ये है कि ये ट्रीटी करने वाला कौन? उमेद सिंह। इसके बाद में कुछ रूलर और आते हैं, ये धारा आ जाता है, भवानी सिंह आ जाता है। धारा सिंह कह लो या धारा कह लो, भवानी सिंह और लक्ष्मण सिंह ये रूलर्स आते हैं। ठीक है, इनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। 1728 महारावल बिशन सिंह था जो खिराज देता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी 1818 में कौन? उमेद सिंह करता है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये ट्रीटी किसने की थी? बांसवाड़ा की ओर से उमेद सिंह ने की थी। इसके बाद में एक रूलर आ जाता है महारावल शंभू सिंह, वो फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? महारावल शंभू सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात करेंगे। पहले इसको एक बार जिसने नोट नहीं किया वो कर ले, क्योंकि अब अपने यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, तो फिर थोड़ी जगह बनाते हैं। ठीक है, तब तक जिसको नोट करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके बाद में रूलर कौन बनता है? इसके बाद में रूलर बनता है आपका महारावल शंभू सिंह। कौन बनता है? महारावल शंभू सिंह। महारावल शंभू सिंह रूलर बन जाता है। और महारावल शंभू सिंह क्या होता है? ही वॉज नॉट एन एबल रूलर। क्या? एबल रूलर नहीं था, यह एक योग्य प्रशासक नहीं था। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय पॉलिटिकल एजेंट। एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय पॉलिटिकल एजेंट।
शासन कौन संभालता है? ये पॉलिटिकल एजेंट संभाला करता था। किसके समय? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि बांसवाड़ा का कौन सा रूलर था जिसके समय पॉलिटिकल एजेंट शासन संभालता था? महारावल शंभू सिंह। ये जो महारावल शंभू सिंह है ये पॉलिटिकल एजेंट जो है इसके समय में अपना क्या शासन संभाला करता था? तो पॉलिटिकल एजेंट संभालता था महारावल शंभू सिंह के समय। और शंभू सिंह का हायर था पृथ्वीराज। ये क्वेश्चन एक बार आया था। हायर कौन था? पृथ्वीराज। और ये पृथ्वीराज जो है वो रूलर रहा था 1913 से 1944 तक। कौन रहा था? 1944 तक ये पृथ्वीराज ही रहा था। और एजुकेटेड फ्रॉम मेयो कॉलेज। ये एक क्वेश्चन आया था एक बार के बांसवाड़ा के कौन से रूलर ने एजुकेशन जो है वो मेयो कॉलेज से हुई थी? ये था पृथ्वीराज। ठीक है ना, एजुकेटेड फ्रॉम मेयो कॉलेज। पृथ्वीराज गॉट एजुकेशन फ्रॉम मेयो कॉलेज। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यही था हु अटैक्ड गोविंद गुरु। ठीक है ना, इसे क्या करता है? गोविंद गुरु के ऊपर अटैक करता है। ही अटैक्ड गोविंद गुरु। कहां पर? मानगढ़ हिल। मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो गोविंद गुरु पे आक्रमण करने वाला था ना, वो भी कौन था? यही पृथ्वीराज था। ठीक है, और ये कुछ एक चीजें भी बनाता है, यानी जो स्कूल वगैरह जो बनते हैं ना, जो स्कूल वगैरह किंग जॉर्ज स्कूल जो बनता है, किंग जॉर्ज 5th स्कूल, वो ये पृथ्वीराज ही बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? कॉल्विन म्युनिसिपल हॉल बनाता है। यानी अंग्रेजों के नाम पे जो निर्माण हुए थे ना बांसवाड़ा के अंदर, वो इस पृथ्वीराज ने किए थे। कॉल्विन म्युनिसिपल हॉल कौन बनाता है? पृथ्वीराज बनाता है। ठीक है, एडवर्ड इन बनाता है। ये बांसवाड़ा के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाता है ऑन नेम ऑफ ब्रिटिशर्स। किंग जॉर्ज 5th स्कूल, कॉल्विन म्युनिसिपल हॉल और एडवर्ड इन या एडवर्ड धर्मशाला। और विली ब्रिज, रिवर कागदी पे एक ब्रिज था जिसका नाम था वाइली ब्रिज। और ये वाइली ब्रिज कहाँ पे है? रिवर कागदी। ये भी कौन बनवाता है? ये भी बनवाता है पृथ्वीराज। इसके बाद में आ जाता है महारावल चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है? महारावल चंद्रवीर सिंह। इसके बाद में आ गया महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर सिंह आ गया 1944 से 1948। 1944 से 1948। और ये क्या है? लास्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा कौन है? लास्ट रूलर ऑफ बांसवाड़ा कौन है? महारावल चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह का एक स्टेटमेंट था, इन्होंने लिखा था आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। कब? जब ये राजस्थान के अंदर अपना इनका जो इंटीग्रेशन होता है इनका, उस पे ये साइन कर रहे थे एग्रीमेंट के ऊपर। उस समय इन्होंने कहा था आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। ये कि मैं अपनी मृत्यु के दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कहने वाला रूलर कौन था? ये कहने वाला रूलर था महारावल चंद्रवीर सिंह। ओके, ये है आपके बांसवाड़ा के गुहिल्स जो अपने कंप्लीट एक ही क्लास के अंदर हो गए। ज़्यादा हिस्ट्री इनकी थी नहीं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।